15 अप्रैल रात को 2 से ढाई बजे के करीब टाइटैनिक अपनी आखिरी सांसें लेता है। टाइटैनिक पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाता है। अगर मैं ये बोलूं कि उस एक रात टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, टाइटैनिक में बैठे लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जहां पर टाइटैनिक डूबी वहां से 37 किलोमीटर की दूरी पर एक शिप खड़ी थी। अगर वो चाहती तो वो आकर टाइटैनिक में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल सकती थी, बचा सकती थी, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के हम एपिसोड में। टाइटैनिक को लेकर काफी कंस्पिरेसी थ्योरी बताई जाती हैं। असल में उस रात क्या हुआ था, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। व्हाइट स्टार लाइन ये वो कंपनी है जिसके द्वारा टाइटैनिक बनाई गई थी। टाइटैनिक की अगर हम लेंथ की बात करें तो वो 269 मीटर, वेड्थ 28 मीटर और हाइट 53 मीटर थी और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 46,328 टन बताया जाता है। उस समय टाइटैनिक को बनाने में जो कॉस्ट लगी थी वो थी 7.5 मिलियन। अगर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके हम देखें तो वो आज के होते हैं 400 मिलियन यूएस डॉलर। टाइटैनिक की पहली यात्रा इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की थी। इस जहाज में हर तरह के लोग थे, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर, माइग्रेंट वर्कर्स, जो काम की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक के अंदर की लग्जरी एक 5 स्टार होटल से भी कम नहीं थी। हर वो एक चीज अवेलेबल थी जो आपको एक 5 स्टार होटल में मिल सकती है। अपनी जर्नी शुरू करने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लगती हैं। जो भी शिप पानी में होते हैं वो अपने आसपास के शिप्स को रेडियो के द्वारा ये बताते हैं कि इस एरिया में ज्यादा आइसबर्ग हैं, इस एरिया में डेंजर है, जिससे वो दूसरी शिप सतर्क हो सके। 14 अप्रैल को एक बार फिर से टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग्स मिलती हैं। टाइटैनिक अपनी डायरेक्शन को तो चेंज करता है लेकिन अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता। 40 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड में कांस्टेंट बना रहता है। 14 अप्रैल की रात इसलिए भी खास है क्योंकि उस रात को मून नहीं निकला था। शिप के सामने ऊपर की ओर एक क्रॉस वेस्ट होता है। इसका बेसिकली यूज ये होता है कि इसमें बैठकर कोई इंसान ये देख सके कि सामने कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सामने कोई चीज तो नहीं है जिससे हम टकरा सकें। क्रॉस नेस्ट के अंदर जो बैठता है उसे सीधा हवा का सामना करना पड़ता है, ठंडी हवा का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आंख में आंसू भी आ जाते हैं। और उस रात इसके अंदर फेडरिक फीट नाम का बंदा बैठा हुआ था। रात के 11:39 पर फेडरिक को एक आइसबर्ग दिखाई देता है, जिसके बाद वो 3 बार घंटा बजाता है और नीचे सबको अलर्ट करता है। फोन करके तुरंत ये बताता है कि शिप की डायरेक्शन चेंज करो, सामने आइसबर्ग है। तुरंत उस इंसान से बोला जाता है जो शिप की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा था, उसे तुरंत बोला गया और उसने इंस्टेंट शिप की डायरेक्शन को चेंज किया। 1 मिनट बाद 11:40 पर शिप सीधा जाकर आइसबर्ग से टकराती है और शिप डैमेज हो जाती है। शिप के अंदर पानी भरने लगता है। हो सकता है आप ये सोचे कि एक आइस मेटल को कैसे काट सकती है। अगर हम बात करें जो घरों में आइस होती है, जो आपके फ्रिज में होती है, अगर हम उसकी बात करें तो हाँ, उससे नहीं काटा जा सकता, लेकिन जो समंदर में आइसबर्ग था उससे शिप डैमेज हो सकती है क्योंकि उस आइसबर्ग का वेट लगभग 1.5 मिलियन टन बताया जाता है। उसका एरिया लगभग 1 फुटबॉल कोर्ट के जितना था। शिप का आगे का हिस्सा जिसे बो बोला जाता है वो आइसबर्ग से टकराया। टकराने के बाद कैप्टन्स आते हैं और ये देखते हैं कि क्या हम शिप को बचा सकते हैं या नहीं, और देखकर वो शॉक हो जाते हैं। बोलते हैं कि इस शिप को अब कोई नहीं बचा सकता, ये शिप पक्का पानी में डूब जाएगी। जब शिप बनके तैयार हो गई थी तब व्हाइट स्टार लाइन जिसने टाइटैनिक को बनाया था उस कंपनी के चेयरमैन ओपनली आकर ये बोलते हैं कि ये टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगी, ये अनसेकेबल शिप है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स का यूज किया गया था जिसके द्वारा उन्होंने ये बोला था। शिप के नीचे की साइड नॉर्मली सिंगल लेयरिंग होती है लेकिन टाइटैनिक के अंदर डबल लेयरिंग थी। अगर एक लेयर टूट भी जाती है तो भी दूसरी लेयर बची रहेगी। और दूसरा सेफ्टी फीचर था, शिप को 16 कंपार्टमेंट में बांटा गया था और अगर उन 16 कंपार्टमेंट में से 4 में पानी भर भी जाता है फिर भी शिप नहीं डूबेगी, शिप चलती रहेगी। लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद शिप के 16 चैम्बर में से 6 चैम्बर में पानी भर गया था, जिसके बिहेव पर कैप्टन ने ये बोला था कि शिप अब डूब जाएगी।
जब कैप्टन को ये कंफर्म हो गया कि शिप डूब सकती है तो टकराने के 20 मिनट बाद 12 AM के पास कैप्टन ने ये बोला कि रेडियो सिग्नल्स भेजे जाए, जो भी शिप हमारे पास होगी उसे मदद के लिए बुलाओ। और वहाँ पर हमारी कहानी के हीरो सिग्नल्स भेजना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक के बाद एक सिग्नल भेजे जा रहे थे, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद RMS कारपेथिया सिग्नल्स को रिसीव करता है और रेडियो पर बात करने के बाद RMS कारपेथिया के कैप्टन ये बोलते हैं कि शिप को घुमाओ, हम टाइटैनिक को बचाने के लिए जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये थी कि RMS कारपेथिया और टाइटैनिक के बीच में डिस्टेंस लगभग 107 किलोमीटर की थी। अगर कारपेथिया अपनी फुल स्पीड पर भी टाइटैनिक की ओर बढ़ता तो उसे लगभग 3.5 घंटे का समय लग जाता और टाइटैनिक के पास इतना समय नहीं था। पर फिर भी RMS कारपेथिया टाइटैनिक को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर टाइटैनिक के कैप्टन ये बोलते हैं कि लाइफ बोट्स के द्वारा लोगों को टाइटैनिक से अलग किया जाए। प्रोटोकॉल के हिसाब से बच्चे और औरतों को पहला हक मिलना था कि वो शिप से बाहर निकलें, पर लोगों को ये भरोसा नहीं था कि टाइटैनिक डूब सकती है। इसीलिए जो पहली लाइफ बोट उतारी गई उसमें लगभग 50% सीटें खाली थी, 50% लोग उसमें गए ही नहीं थे। 1 बजे के करीब शिप के अंदर पानी ज्यादा भर चुका था, जिसकी वजह से शिप के आगे का हिस्सा पानी के अंदर थोड़ा हो गया था और पीछे का हिस्सा हवा में आ गया था, जिसके बाद लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया। लोग पैनिक होने लगे। टाइटैनिक पर सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं थी, सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिसमें लगभग 700 के आसपास लोग बैठे हुए थे और शिप पर लगभग 2200 के करीब लोग थे। आखिरी लाइफ बोट 2:05 पर उतारी गई और उसके बाद टाइटैनिक कुछ ही समय में पानी के अंदर विलीन हो गया। इसके बाद काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, जिनमें काफ़ी चीज़ों का खुलासा हुआ। टाइटैनिक के डूबने के पीछे एक और चीज़ का खुलासा हुआ कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर एक और शिप थी, जिसने लास्ट वार्निंग भेजा था टाइटैनिक को कि केयरफुल, आइसबर्ग्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस शिप का नाम था SS कैलिफोर्निया। जैसा कि वीडियो के पहले हमने बात किया था कि 14 अप्रैल की रात को चांद बाहर नहीं आया था। उस रात बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसीलिए SS कैलिफोर्निया वहीं पर रुक गया था। वो रात में आगे और नहीं जाना चाहते थे और शिप रोकने के बाद रेडियो को ऑफ कर दिया गया था, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया ने टाइटैनिक के रेडियो सिग्नल्स को नहीं सुना था। SS कैलिफोर्निया शिप के पैसेंजर्स ये बोला भी था कि शायद टाइटैनिक को हमारी मदद की जरूरत है, पर कैप्टन ने ये बोला कि टाइटैनिक पर अमीर लोग जा रहे हैं, वे सब पार्टी कर रहे होंगे। टाइटैनिक शिप में बैठे लोगों की जानें नहीं बचाई जा सकी। इस चीज का पूरा दोष SS कैलिफोर्निया के शिप के कैप्टन पर डाल दिया गया, पर पूरी तरह शिप SS कैलिफोर्निया के कैप्टन की गलती नहीं थी। टाइटैनिक पर सफिशिएंट लाइफ बोट्स थी ही नहीं और जिस दिन टाइटैनिक पानी में जाने वाली थी उसी दिन एक और सेफ्टी ग्रिड करना था, लेकिन कैप्टन ने ये मना करवा दिया। टाइटैनिक के डूबने के काफी समय बाद, काफी सालों बाद टाइटैनिक असल में कहाँ है उस प्लेस का पता लगाया गया। टाइटैनिक के जो दोनों सिरे थे जहाँ बीच से टाइटैनिक टूटी थी, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस लगभग 600 मीटर के आसपास है। टाइटैनिक का एक भाग यहाँ तो दूसरा भाग यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर है। आज टाइटैनिक पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि लगभग 2030 के आसपास तक टाइटैनिक का पूरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो पानी के अंदर टाइटैनिक पड़ी हुई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दैट्स ऑल टुडेज वीडियो। थैंक यू।